भगवान तिरुपति बालाजी को भारत के सबसे अमीर देवताओं में से एक माना जाता है। तिरुपति जी के दरबार में बड़े से बड़े अमीर और गरीब दोनों जाते हैं। हर साल लाखों लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुमला की पहाड़ियों पर भीड़ लगाते हैं। माना जाता है कि भगवान तिरुपति बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त कुछ भी सच्चे दिल से मांगता है तो भगवान उसकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। और वे लोग जिनकी मुराद भगवान पूरी कर देते हैं वे अपनी इच्छा अनुसार वहां पर अपने बाल दान करके आते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ों में है। इस मंदिर में बहुत बड़े और अमीर लोग आते हैं। आपको बता दें कि भगवान तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बहुत ज्यादा विख्यात होने का कारण यहाँ के अद्भुत चमत्कार है। इस मंदिर से बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो आप माने या ना माने लेकिन वहाँ के भक्त इन्हें बहुत मानते हैं। इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर शायद आप दंग रह जाएंगे अगर आप ना जानते होंगे तो। कहा जाता है कि इस मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल असली हैं और ये कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे खुद भगवान विराजते हैं। कहा जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में मंदिर की दीवार पर ही कुछ लोगों को फांसी दी गई थी, तब से खुद वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रकट होते रहते हैं। इस मंदिर को पूरे 12 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त वहां का राजा ने कुल 12 लोगों को मौत की सजा दी थी और उन्हें मंदिर के गेट पर लटका दिया था। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान बालाजी की मूर्ति पे अगर कान लगा के सुना जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि जब आप कान लगाएंगे तो आपको समुद्र की आवाज सुनाई देगी। और इसी कारणवश हमेशा बालाजी की मूर्ति हमेशा ही नम रहती है। आपको यहाँ एक अजब सी शांति प्रतीत होगी। मंदिर के मुख्य दरवाजे पे दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि इस छड़ी से बालाजी के बाल रूप में पिटाई की गई थी, जिस कारणवश उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई। तब से आज तक उनकी ठोड़ी पे हमेशा से चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। बालाजी के इस मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। इसमें ना कभी तेल डाला जाता है ना ही घी। सोचने और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि कोई भी नहीं जानता कि यह दिया कब और किसने जलाया था, क्योंकि यह दिया वर्षों से जलता ही आ रहा है। अगर आप दर्शन करने के लिए बालाजी के मंदिर में जाएंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि जब आप बालाजी की मूर्ति को गर्भगृह में देखेंगे तो भगवान की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह के मध्य में स्थित पाएंगे, लेकिन जब आप इसे बाहर आकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति मंदिर की दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर एक खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। अगर इसे किसी भी पत्थर पर चढ़ाया जाता है तो वो कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, किंतु भगवान की प्रतिमा को कुछ नहीं होता। मंदिर में मूर्ति पर जितने भी फूल पत्ती या तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं वो सब के सब भक्तों को न देकर पीछे उपस्थित एक जल कुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है, क्योंकि पुष्प को देखना और रखना अच्छा नहीं माना जाता है। प्रत्येक गुरुवार के दिन तिरुपति बालाजी को पूर्ण रूप से पूरा का पूरा चंदन का लेप लगाया जाता है और जब उसे हटाया जाता है तब वहां खुद ब खुद माता लक्ष्मी की प्रतिमा उभर आती है। ये आज तक नहीं पता चल पाया है कि ऐसा क्यों होता है। और भगवान तिरुपति बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। तिरुपति मंदिर में भक्तों द्वारा बहुत दान किया जाता है। मान्यता अनुसार इस मंदिर में दान की परंपरा विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय के समय से चली आ रही है। राजा कृष्ण देव राय इस मंदिर में हीरे, सोने, चांदी आदि का बहुत दान किया करते थे। नदी के तट पर विष्णु ने श्रीनिवास भगवान के रूप में जन्म लिया था। पुराणों के अनुसार वेंकटम पर्वत को विष्णु के वाहन गरुड़ द्वारा भूमि पर लाया गया था। भविष्य पुराण अनुसार विष्णु जब अपने शयन कक्ष में सो रहे थे तो महर्षि भृगु ने उनकी छाती पर जोर से प्रहार किया था। इस पर माता लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ और उनके दुखी होकर वहां से चले जाने पर भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे तिरुमला पर्वत पर निवास करने लगे। तिरुपति का संपूर्ण क्षेत्र भगवान विष्णु को बैकुंठ के बाद सबसे ज्यादा प्रिय है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।